आज की हमारी इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ हैं मेडिटेशन के क्षेत्र का जाना पहचाना नाम मेडिटेशन गुरु अर्चना दीदी। नमस्कार अर्चना दीदी। एक आम लोगों में धारणा है कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, ये एकांत में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसका सच क्या है? और दूसरा थोड़ा आप ये बताएं कि ध्यान है क्या? ध्यान आपको वहाँ करना चाहिए जहाँ भी आपको लगे कि आपका मन एकाग्र हो पा रहा है। अगर आपको ऐसा कोई स्थान मिल जाए जो बाहर से एकांत हो, बाहर से आप एक साइलेंस फील कर पाए, तो आपके लिए आसान होता है अंदर के मौन में जाना। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, तो आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर कोशिश करिए कि आप ऐसा कोई एक कोना, ऐसा कोई एक स्थान बना सके जहाँ पर आप मेडिटेशन में प्रवेश कर सके। लेकिन मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ एकांत में बैठना, एकांत में होना। मेडिटेशन एक ऐसी स्टेट को पाना है जिसमें आप कभी भी कहीं पर भी हो, बाहर का एक बाहरी वातावरण, आउटर वर्ल्ड आपको प्रभावित ना करे। आपका मन इतना शांत हो कि बाहर कितना भी शोर हो, लेकिन आप अंदर से शांत रह सके। इस स्टेट को पाने के लिए हम जिस विधि को अपनाते हैं उसे कहा जाता है ध्यान। मेडिटेशन का अर्थ होता है डिस्कवरी ऑफ द वर्ड कॉल्ड मी। मेडिटेशन अगर आप देखें तो उसके फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हैं एम और ई, जो मिलकर बनता है मी, यानी मैं कौन हूं। इस खोज का नाम है ध्यान। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? इस खोज का नाम है ध्यान। ध्यान का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना जहां आप खुद से जुड़ सके। जब आप खुद को जान पाते हैं, खुद को अपने आप से जुड़ पाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको हर समय एक शांति और एक आनंद की अनुभूति होती है। जब तक आप खुद से दूर हैं, आप तनाव में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। जैसे ही आप खुद से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, एक होते हैं, आप पाते हैं कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। क्योंकि बाहर शांति या आनंद, हैप्पीनेस नहीं होता। हैप्पीनेस और शांति, पीस अगर कहीं है तो वो आपके अंदर की स्टेट है, अंदर की अवस्था है, अंदर की स्थिति है। इस स्थिति तक पहुंचना कि आप हर समय शांत रह सकें, आनंदित रह सकें और संसार में सब कुछ बैलेंस हो सके आपके लिए, उसका नाम है ध्यान। उसको कहते हैं मेडिटेशन। एक बात और, आपके बारे में कहा जाता है कि जो आपकी ध्यान की टेक्निक्स हैं, प्रक्रिया हैं, ये दूसरों से भिन्न है। इसमें यहाँ पे आपने प्राचीन भारतीय ध्यान प्रथाओं व मॉडर्निटी का इसमें मेल किया हुआ है। इसके पीछे कारण क्या मनोविज्ञान है, या इसका कुछ कारण और है? ध्यान की जितनी विधियां हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो उन्होंने हमें दिया है। जो उन्होंने हमें दिया, मैं उसी को सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस इसलिए करने पड़े क्योंकि आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य जिस लाइफस्टाइल को जीता है, जिस लाइफस्टाइल में चलता है, उस लाइफस्टाइल के अनुरूप प्राचीन समय की इन विधियों को उस तरह से मुझे चेंज करना पड़ा जो आज के समय के लोग बहुत आसानी से कर सके। आज के समय में यदि व्यक्ति को कहा जाए कि आपको एकांत में रहना है, वर्षों तक तपस्या करनी है, उसके लिए वो संभव नहीं। पहले के प्राचीन समय में जो व्यक्ति की मनस्थिति थी, जो बाह्य स्थितियां थी, आज के समय में वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। विधियां वही हैं, मैंने उसे केवल एक थोड़ी सी रेसिपी चेंज कर दी है, उस खाने को आसान बना दिया है, स्वादिष्ट बना दिया है ताकि आज के बच्चे खा सकें। तो बस ये ऐसे ही है। इसीलिए मैंने प्राचीन विधियों को थोड़ा सा आसान इसलिए बना दिया है ताकि आसानी से आज का मनुष्य
जो इतना बिजी हो चुका है, जिसके पास ना ठीक से खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना आराम करने का टाइम है, जो अपनी दुनिया में इतना खो चुका है जिसके पास अपने लिए समय ही नहीं। मैंने इन विधियों को इस तरह से बनाया है कि आम व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी स्थिति में वो इन विधियों को आसानी से कर सकता है और करते 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 वो उस अवस्था, उस स्थिति तक पहुंच सकता है जिसे हम ध्यान कहते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। तो ध्यान के लिए किसी अच्छे गुरु की जरूरत है कि आदमी खुद ही गूगल करके कर सकता है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं जो गूगल नहीं दे सकता, और उसमें से एक आंसर है कि एक्सपीरियंस फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन की कितनी विधियां हैं, आप इसे गूगल पर जाकर बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ये जानकर, पढ़कर कि ध्यान के संबंध में क्या कहा गया, क्या बताया गया, ध्यान के लिए कौन कौन से रिलीजन्स ने क्या कहा, कितनी विधियों के बारे में खोज की गई। सारी नॉलेज आपको गूगल से मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको सिर्फ गुरु से मिल सकता है, और वो है ध्यान का अनुभव। अगर आप ध्यान को सिर्फ जानना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, उसके लिए किताबें हैं, उसके लिए गूगल है, उसके लिए आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप में ये अनुभव करना चाहते हैं कि ध्यान किसे कहते हैं, आपको सिर्फ जानना नहीं है, आपको ध्यान का अनुभव करना है। तो अगर आप उस एक्सपीरियंस में, उस अनुभव में इंटरेस्टेड हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से आप उस अनुभव को पा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है, यहाँ पर जाती है, लेकिन गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको इनर वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं, आपकी आंतरिक यात्रा की तरफ ले जाते हैं, जिसे कोई गूगल नहीं ले जा सकता। गुरु आपको ध्यान का एक्सपीरियंस कराते हैं, ध्यान का अनुभव कराते हैं, और उसके बाद आपको किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका एक्सपीरियंस खुद आपकी नॉलेज बन जाता है। गुरु आपको वो एक्सपीरियंस कराते हैं और एक्सपीरियंस को ही आपकी नॉलेज बना देते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत अर्चना दीदी जी, आपने समय निकाला। थैंक यू।